हमारे जीवन से कोई व्यक्ति हमारा प्रिय चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाए या अकाल समय या कुछ भी, तो उस समय अपने आप को कैसे संभाला जाए, प्रश्न ये है। क्या किया जाए? वो बोलते कि ज्ञान तो सब पढ़ा हुआ है, भगवत गीता इत्यादि तो सब पढ़ी हुई है, परंतु उस समय ज्ञान ध्यान कुछ काम नहीं आता। उस अपार दुख से कैसे निकला जाए? घाव होता है ना, घाव। आप दवाएं लगा सकते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो, परंतु घाव अपना समय लेकर ही भरता है। घाव को आप जबरदस्ती या शीघ्रता से या तीव्रता से नहीं भर सकते। तो जब हमारे जीवन में से कोई चला जाता है तो वो एक घाव होता है जो पड़ जाता है मन पे, आत्मा पे। वो ऐसा नहीं कि हम चाहेंगे एक दिन में ठीक हो जाए, एक महीने में ठीक हो जाए, एक साल में भर जाए, हो सकता है पूरा जीवन न भरे। वो जो घाव जितना गहरा होगा, जितना ज्यादा आपने उस व्यक्ति के साथ पल व्यतीत किए होंगे और जितने अधिक सुंदर पल होंगे, उतना गहरा घाव होगा, क्योंकि उतना ज्यादा निवेश है आपका भावनात्मक, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट उतनी अधिक है। जितनी ज्यादा किसी के साथ स्मृतियों के पल होंगे, उतना गहरा घाव होगा। वो व्यक्ति जिससे आप मिले ही नहीं कभी, जब उसकी मृत्यु हो जाए, आपको सुन के बुरा लगेगा, अच्छा किसी की मृत्यु हो गई, परंतु एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में आप अपना जीवन वैसे ही जीना शुरू कर दोगे। परंतु वो व्यक्ति जिसके साथ आपने समय बिताया, जब वो व्यक्ति आपके जीवन में से चला जाता है तो वो एक गहरा घाव होता है, समय लेकर ही भरेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। ये एक दुष्कर सत्य है। और इस पर आनंद और बुद्ध की ही कहानी मुझे हमेशा याद आती है। जब आनंद और बुद्ध एक समय बैठे हुए थे तो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। आनंद ने पूरा जीवन बुद्ध को समर्पित किया हुआ था, 50 वर्ष उनकी सेवा की। तो उन्होंने बोला, तथागत, सबको आप इतना ज्ञान देते हैं, इतने लोगों को इतनी अनुभूतियां हुई, मुझे आज तक समाधि नहीं लगी, ऐसा क्यों? बुद्ध ने बोला, आनंद, क्योंकि तुम अभी भी मुझसे बंधे हुए हो। जो बंधन होता है, चाहे स्वर्ण का हो या सन का, दुखदाई होता है, क्योंकि तुम अभी भी मुझसे बंधे हुए हो, इसलिए तुमको अभी वो असीम शांति की, सुख की, समाधि की अनुभूति नहीं हुई। तो उसने बोला, तथागत, आनंद ने बोला कि आपके बंधन में सुख ना हो तो किसके बंधन में होगा? मेरी मति से तो एक आप ही का बंधन है जिसमें सुख हो सकता है। तो बुद्ध ने बोला, परंतु बंधन हमेशा दुख देने वाला होता है आनंद, और अपनों से बिछड़ना तो सुनिश्चित है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे वियोग सुनिश्चित है। तो आनंद तुरंत समाधि की सारी बात भूल गए। जैसे ही बुद्ध से अलग होने की बात हुई, उन्होंने बोला, तथागत, या आप अपने मुख से कैसे वचन निकाल रहे हैं? तो बुद्ध ने बोला, नहीं, तुम चिंता मत करो आनंद, मैंने ऐसे ही बोल दिया। कैसी बात कर रहे हैं तथागत, आप और ऐसे ही बोल दें? ये तो संभव ही नहीं। 50 वर्ष हो गए मुझे आपको देखते हुए, आज तक कुछ भी ऐसे ही नहीं बोला। जो जो बोला उसके पीछे कुछ ना कुछ ध्येय था हमेशा। तो बुद्ध ने बोला कि समय फूल की भांति जैसे खिलता है, फूलता है, वैसे ही पता चल जाएगा भविष्य जब खुलेगा, इसमें क्या बताना होगा। उसके 3 माह के बाद बुद्ध जो है अपना शरीर त्याग देते हैं। और जैसे ही वो शरीर त्यागते हैं, आनंद को घोर वेदना होती है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। उस गहरे कष्ट में उनकी समाधि लगती है, भयंकर, बहुत गहरी समाधि। तो आनंद सोचते हैं कि हाँ, जब समाधि से बाहर निकलते हैं, चंद मिनटों की समाधि होती है सिर्फ, जब बाहर निकलते हैं, हाँ, बुद्ध सही कहते थे, उनके बंधन में बंधा हुआ था,
इसलिए समाधि तक नहीं पहुंच पाया। आज बुद्ध चले गए, बंधन मेरा कट गया, तो समाधि भी लग गई। परंतु तथागत एक बात आनंद भी आपको बताना चाहते हैं, आनंद को समाधि कोई बुद्ध से अधिक प्रिय नहीं है। जो बुद्ध नहीं तो आनंद नहीं, मुझे कोई समाधि नहीं चाहिए, आप ही मेरी समाधि है। और कहकर आनंद ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगले ही दिन जब मनुष्य के जीवन में से कोई चला जाता है तो जिस अपार वेदना को वो महसूस करता है, उस समय वो एक क्रूर स्वरूप से देखा जाए तो इतने सुंदर पल होते हैं कि आप ईश्वर के बहुत नजदीक होते हो। दुख में मनुष्य ईश्वर के जितना पास होता है उतना सुख में कभी हो ही नहीं सकता। सुख में, विलास में जो एक तन्मयता होती है, एक नजदीकी होती है, एक समीपता होती है, वो बहुत भिन्न होती है। जब दुख अपार होता है तो मनुष्य में प्रगाढ़ वैराग्य होता है। उस समय जो रोगी होता है उसको किसी चीज का कोई स्वाद नहीं होता। लाख उसको अच्छी अच्छी चीजें खिला लो, वो बोलता है बस मैं यहाँ से बाहर निकलूं, हॉस्पिटल से, अस्पताल से, तो मैं ठीक हूं। तो दुख के जो पल हों उसमें भी ईश्वर का धन्यवाद ही करना चाहिए। और यदि स्वर्ग में विश्वास रखते हो, या यदि वैकुंठ में विश्वास रखते हो, या यदि किसी दूसरे लोक में विश्वास रखते हो, तो फिर दुख काहे का, फिर तो अच्छी जगह ही गया है व्यक्ति। इस संसार से कोई भी और जगह इस संसार से तो अच्छी ही होगी, लगभग आप ऐसा मान के चलो।